डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शासकीय मैथ क्लासेस में। हमारा जो मैथ का सीरीज स्टार्ट किया था हमने क्लास 11th का, तो उसमें हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे। क्लास 11 चैप्टर 1 क्या था हमारा? सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे पहले ही, और 2 डेज़ की क्लास हो चुकी है और आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक हमने सेट, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। पावर सेट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? इंटरवल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटरवल्स के बारे में। तो हमारा पॉइंट है इंटरवल्स। आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर होगी सभी को। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटरवल्स। इंटरवल्स कितने टाइप्स के होते हैं? ओपन इंटरवल्स होते हैं या फिर होते हैं क्लोज इंटरवल्स। 2 टाइप्स के होते हैं, या तो ओपन इंटरवल्स होंगे या क्लोज इंटरवल्स। फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी, एक तो इंटरवल ही हो गया। ए कॉमा बी एक ये है, ए कॉमा बी एक ये इंटरवल है, और एक दोनों में ही ओपन ब्रेसेस है। देखो इसमें क्या है, ये क्लोज ब्रैकेट है। क्या है? क्लोज ब्रैकेट है, दोनों तरफ क्लोज है। इधर इसमें इधर क्लोज है, इधर ओपन ब्रैकेट है, इधर ओपन है, इधर क्लोज है, यहाँ दोनों ओपन है। इनको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ ब्रैकेट बोलेंगे। ठीक है, इंटरवल्स के लिए यूज कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से अगर क्लोज है, ठीक है, इट मीन्स ए और बी की वैल्यू क्या है? काउंट है। और यहाँ पर ए तो काउंट किया जा रहा है बट बी नहीं काउंट किया जा रहा है। बी से पहले का जो भी वैल्यू है उसे काउंट करेंगे। यहाँ ए से बाद की वैल्यू और बी तक, बी को काउंट किया जा रहा है। यहाँ ए और बी के बीच की वैल्यू जो होती है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब देख लो इसका क्या वो रहता है फॉर्म, कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम। कि यहाँ पर क्या होगा कि x की जो वैल्यू होगी, x सच दैट x की जो वैल्यू होगी ए से ग्रेटर देन होगी और इक्वल भी होगी। यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। दोनों तरफ से क्लोज था तो x सच डेट x की जो वैल्यू है लाई करेगी a के बराबर रहेगी और a से बड़ी रहेगी। ठीक है, और b से छोटी रहेगी और b के बराबर भी रहेगी। ठीक है, 2 ही कंडीशन है। ऐसे इसमें देखेंगे तो क्या आएगा? x सच डेट a से तो बड़ी है वैल्यू और इक्वल भी है, यानी ग्रेटर देन इक्वल, बट b से ओनली लेस देन है, इक्वल नहीं आएगा। आई होप सभी के समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। x सच डेट a से ग्रेटर देन है वैल्यू और b के लेस देन इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में ग्रेटर देन है और लेस देन है। a से ग्रेटर देन है और b से लेस देन है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? a और b काउंट किए जा रहे हैं। यहाँ ओनली a काउंट किया जा रहा है, यहाँ b काउंट किया जा रहा है, और यहाँ a और b दोनों में से कोई भी काउंट नहीं किया जा रहा। ठीक, ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी के। क्लियर है सब कुछ? नोट डाउन करो जल्दी से, डू फास्ट। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। हमने सबसेट पढ़ लिया था, सुपर सेट पढ़ लिया था,
ठीक है, एम्प्टी या नल या वॉइड सेट पढ़ लिया था। ओके, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट भी पढ़ लिया। अब एक आता है पावर सेट। क्या आएगा? पावर सेट। पावर सेट, तो ये क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ the collection of all subsets, the collection of all subset of a set, the collection of all subsets of a set is called पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जो सेट एक सेट के सारे सबसेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, हमने क्या एज्यूम किया है? 1,2। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी के। ओके, तो अब इसके सबसेट देखेंगे तो क्या कौन कौन से होंगे? सबसेट, इनको अलग अलग लिख देंगे तो ये सबसेट हो जाएंगे इसके। ओके, 1 और 2, और एक और होगा 1,2। ये सारे क्या हैं? इसके सबसेट हैं। अब इन सबसेट की वैल्यू निकालनी है, इन सबसेट की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? अब इसमें देखो, एक सबसेट मैंने बोला था कि सबका होता है। ठीक है, एक सबसेट सभी का होता है। वो क्या होता है? या तो इसको ये लिख सकते हैं या फाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम, या तो नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, या हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी के। ये हो गया। ठीक है, 4 हो गए सबसेट। तो अब हम अगर बिना फाइंड आउट किए, मान लो अब यहाँ तो कम थे डिजिट, जो है हमारे कम थे, तो हमने निकाल लिया। अगर ज़्यादा होंगे तो कैसे? तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू दी पावर n। ठीक है, 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं हम? 2 की पावर n। यहाँ कितने सेट्स हैं? 2, तो 2 2 जा 4 सबसेट होंगे। तो 1 2 3 और 4। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट डाउन करो इसे जल्दी से। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना। जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। एग्जांपल लिया हमने 1,2। 1,2 के हमने सबसेट निकाले तो क्या आएंगे? 1,2, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 1,2 आ गया, और एक नल सेट रहता है। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला भी बता दिया हमने, 2 की पावर n। 2 की पावर n है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिख सकते हो यहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, अब इसके बाद आएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट।
नेक्स्ट आएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक, क्या होगा? यूनिवर्सल सेट a universal set is a set which has elements of all which is elements of all the related element of all the elements आएगा यहाँ पर, which has elements of all the related to sets without any repetition of elements. A universal set is a set, एक ऐसा सेट है जो which has elements of all the related set, जो क्या करता है, सभी रिलेटेड सेट से एलिमेंट्स रखता है विदाउट एनी रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट को रिपीट किए बिना। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने A इज इक्वल टू लिया, क्या ले लिया, 1 2 3, ओके, और B इज इक्वल टू लिया, यानी B सेट में क्या लिया है, A B 1 A B C 2। ठीक है, A इज इक्वल टू ये ले लिया हमने और B इज इक्वल टू ये ले लिया, यानी क्या है, ये सेट A है, सेट A में क्या लिया है हमने, 1 A B C 2, और हम एक और सेट ले सकते हैं, C इज इक्वल टू 1 A और 5 ले लिया। ठीक है, 1 ले लिया, A ले लिया एंड 5, और यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 1 2 3 5 A B C। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी के। समझ में आ रहा है, मतलब एक बार आएगा 1 2 3, यहाँ था 1 भी था, यहाँ 1 भी था, यहाँ 2 था, तो रिपीट हो रहे थे, ए का अलग सेट था, बी अलग सेट था, सी अलग था। यूनियन में क्या आया, यूनिवर्सल सेट जो होता है यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, 1 2 3 5 1 टाइम्स आ गए, बाकी ए बी सी 1 टाइम्स आ गए, तो कोई भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यू। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो सभी में सभी रिलेटेड सेट से एलिमेंट्स होंगे सारे, बट विदाउट रिपीटिशन। ओके, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स बताएंगे, देखते जाना सभी। इसी यूनिवर्सल सेट से ही रिलेटेड है, इसलिए हम इसे पूरा रफ नहीं कर रहे हैं, इसी में समझाएंगे, देखना। ओके, अब इसमें एक पॉइंट आता है यूनियन, क्या निकालना सीखेंगे हम, यूनियन। ठीक है, क्या निकालना सीखेंगे, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है जैसे कि किन्हीं दो
सेट्स के बीच में उनका यूनियन निकालना है हमें। तो ए और बी में जो भी एलिमेंट्स दिए हैं तो सबसे पहले तो हम उनका कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। तो क्या आएगा, तो ए सेट इज इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3 और सेट बी इज इक्वल टू क्या दिया था 1 ए बी सी 2, ये था। ठीक है, अब नीचे वाले को भी रफ कर देते हैं। चलो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यूनियन। इट मीन्स ए यूनियन बी क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे 1 2 3, जो भी कॉमन है हमने 1 कॉमन था 1 ले लिया, 2 कॉमन था 2 ले लिया, 3 इसमें था, बाकी जो भी एलिमेंट बचते हैं उन सबको लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। एक और आता है इसमें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो कॉमन है। 1 यहाँ कॉमन है तो 1 आएगा, 2 कॉमन है तो 2 आएगा, बाकी कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जो इसमें क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। 1 यहाँ कॉमन है, ए में भी है और बी में भी है, वही ऐसे ही 2 भी कॉमन है, दोनों में है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स कॉमन है उनको तो लिखते ही हैं, बाकी जो भी एलिमेंट्स बच जाते हैं उन सबको भी लिख देते हैं। जैसे कि एलसीएम, हमने अभी एलसीएम जैसे सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो वही एलसीएम, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन यूनियन को एलसीएम, और इसको क्या बोल सकते हैं एक तरह से एचसीएफ, बट इनका क्या हो गया है, फॉर्मेट चेंज हो गया है, बाकी सब सेम है। ओके, अब देखो यूनियन तो निकाल लिया हमने, ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी के। अब हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स के बीच का जो डिफरेंस निकालते हैं वो निकालेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये सेट ए में दिए हैं एलिमेंट्स, और सेट बी में क्या एलिमेंट्स दिए हैं, मान लो यहाँ दिया है 1, यहाँ 2 दिया है, यहाँ बी दिया है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए माइनस बी। डिफरेंस का मतलब यही होता है ए में से बी को माइनस करें। तो अगर 1 माइनस कर दिया तो 1 गायब हो गया, 2 माइनस कर दिया 2 फिनिश हो गया, क्या बच गया यहाँ पर 3। तो जो भी माइनस होने के बाद ए में बचते हैं उनको क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, मेंशन कर देते हैं। ओके, अच्छा, ए माइनस बी कर दिया, हो सकता है कि हमें क्या निकालना पड़े, बी माइनस ए निकालना पड़े। ठीक, तो बी में से 1 माइनस, 2 में से 2 माइनस, अब यहाँ बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी। तो कह सकते हैं ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। जरूरी नहीं है कि ए में से बी माइनस करें या बी में से ए माइनस करें, दोनों इक्वल हो। ठीक, तो ए के एलिमेंट्स क्या आते हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट्स क्या आते हैं 1 2 बी। तो 1 2 माइनस किया, 1 2 माइनस हो गया, क्या बच गया 3। और अगर बी माइनस ए करते हैं तो 1 माइनस 2 माइनस, तो क्या बच गया बी। तो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है,
ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम, जो अभी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़े थे। एक बार इनके वेन डायग्राम और देख लो। वेन डायग्राम आई थिंक सभी को क्लियरली दिख रहा होगा। वेन डायग्राम, ओके, देखो कैसे बनाएंगे। ये हमारा ए यूनियन बी का है और एक बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक, ओके। इसमें भी हमने 2 सर्कल बना दिए। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये क्या दिया है, हमारा ए है और ये बी है। तो ये जो वाला पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा, यूनियन। ठीक है, ये सारा पार्ट, इसमें भी हम दो सर्कल बनाएंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये ए सेट है, ये बी है। इसमें ये जो पार्ट होगा, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ क्या होगा, ये ए यूनियन बी। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्लियरली दिख भी रहा होगा। ठीक है, ए दोनों, ये पूरा जो हमने लिया एलसीएम की तरह, तो ये हो गया यूनियन, सॉरी। और जहां हमने सिर्फ एचसीएफ पार्ट वाला पार्ट लिया है तो वहां ए इंटरसेक्शन बी। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी के। ओके, अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और यूज किया जाता है, वो भी देख लो। जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो देख लो। क्या लिखेंगे, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आई होप सभी को क्लियरली दिख रहा होगा। एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक, अच्छा, ये फॉर्मूला कब रहता है हमारा, अगर हमारा जो इंटरसेक्शन है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0, मतलब नॉट 0 हो। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, अच्छा इसको ऊपर लिख लो, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0 नहीं है तब तो ये फॉर्मूला आएगा। अगर 0 के इक्वल हो जाता है, अगर 0 के इक्वल हो जाता है तब क्या फॉर्मूला आएगा, एन ए इंटर यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी, यही फॉर्मूला आ जाएगा फिर। ठीक है, तो आइए सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, सभी को समझ में आ रहा है। एक और फॉर्मूला लिख लो, चलो। जब ये 3 एलिमेंट्स आते हैं एक साथ, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी
प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अगर 3 सेट्स दिए हैं तो अगर उनका ए यूनियन बी यूनियन सी है तब क्या निकालेंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस करना है, फिर बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस करना है, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन माइनस करना है, प्लस तीनों का ए बी सी का इंटरसेक्शन प्लस करना है। तो ये फॉर्मूला है इसका। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने, आई होप। तो इसे रफ कर देते हैं। तो आई होप आज हमारे चैप्टर का जो है वो जो है इंट्रोडक्शन या जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे फिनिश हो गए। ठीक, अब हम जो भी एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे वो कराएंगे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा जिससे हम उसे डिस्कस कर लें। ठीक है, तो हमारी तरफ से ये चैप्टर फिनिश हो गया, इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।